नमस्ते जी, कैसे हैं आप। आज मैं कोई पढ़ाई पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मन किया कि आपसे वैसे ही बातें करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स अपने एंड पर हैं और करियर आपके सामने है। मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो 10+2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनके सामने अब CUET का एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी उनको करनी है। द गेम इज़ नॉट ओवर नाउ, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। उनको जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है या अभी जो 1-2 एग्ज़ाम रह रहे हैं, उनको उस तरह से टाइम देना है कि हम साथ साथ में CUET की भी तैयारी कर लें। अब जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अपने 10+2 में, लगभग उसी में से आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए CUET का पेपर तैयार होगा। सो यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट नाउ। वो करो जो किसी ने नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति वो करता है जो सारी दुनिया करती है, तो उसको वही मिलेगा जो सारी दुनिया को मिलता है। और सर्वे ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन आम जिंदगी जीता है, कुछ खास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो वही करता था जो दुनिया करती है। तो दुनिया पढ़ती है, आप भी पढ़ोगे तो उतनी तरक्की नहीं होगी, लेकिन अगर आप गहन स्टडी करोगे तो आप अपने आप को भीड़ से अलग कर लो। मतलब आप उस काम को वैसे ही करोगे जैसी सारी दुनिया करती है, तो आपका परिणाम भी वैसे ही आएगा जैसी सारी दुनिया का आता है। अगर आपने परीक्षा की तैयारी कुछ हटके की, तो आपका रिजल्ट भी हटके आएगा। जो आपके पेपर्स चेक करने वाले अध्यापक हैं, वो भी इंसान हैं। मशीनों से चेक नहीं हो रहा है आपका पेपर, ठीक है। एक अध्यापक के सामने जब आपके पेपर्स आते हैं, वो भी किसी के पिता होते हैं, किसी की माता होती हैं, किसी की मदर है, फादर है, वही तो चेक कर रहे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। तो वो जब चेक कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है जो कुछ हटकर है, कुछ अलग है, कुछ बेहतर ढंग से लिखा है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो ये सोचकर लिखना कि आप अपने व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। आपको क्या आता है, आपका ज्ञान कितना है, आपको इन डेप्थ नॉलेज कितनी है उस सब्जेक्ट की, ये जतलाना है आपको, ये दिखाना है आपको, ये जाहिर होना चाहिए आपके पेपर से। एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर बहुत साधारण वे में दिया, तो साधारण मार्क्स के आप हकदार हैं। लेकिन उसका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया और चेक करने वाले का अगर आपने दिल जीत लिया, तो यकीनन देखना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको एक चैलेंज की तरह से लिया करो कि मैं इसका कितने बेहतर ढंग से आंसर दे सकता हूं। अगर वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है तो सीधा सीधा लिख को फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। मुझे लगा कि मुझे अभी पढ़ाई से हटके भी एक जनरल वीडियो बनाना चाहिए, जिसकी डिमांड भी बच्चों ने की है। तो आज मैं आपके सामने वो वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि अब मैं बच्चों को सीधा करियर ओरिएंटेड रखना चाहता हूँ। पढ़ाई में घुसे हो, अगर इस क्षेत्र में आप आए हो, तो यहाँ से कामयाबी लेकर ही बाहर निकलो। क्योंकि जो पढ़ लिख नहीं पाते, वो अपने हिसाब से अपनी आजीविका कमा लेते हैं, लेकिन
और जो बहुत पढ़ लेते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लेते हैं। और ये पढ़ाई के जो ड्रामेबाज, जिन्होंने पढ़ाई का तमाशा बना रखा है, जो सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं, इनसे मेरा कहना है कि बहुत बुरा वाक्य है पढ़ा लिखा बेवकूफ़ जैसा वर्ड सुनना। ठीक है, पढ़ लिखने के बाद भी आप में उतनी समझ नहीं है तो फिर गलत है। हमें ये सुनने को ना मिले कि पढ़ लिख भी गया फिर भी समझ नहीं है। ठीक, हमें लोगों का नेतृत्व करना चाहिए और लोग हमें इस लायक नहीं समझ रहे कि आप नेतृत्व करने लायक हैं। ठीक है, तो अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, उसको बढ़ाओ, अपनी स्किल बढ़ाओ, आपको जाने लो। आपका एक भारी भरकम स्टेटस प्रोफाइल आपके साथ चलना चाहिए। आपसे 2 कदम आपका प्रोफाइल चले, आपसे 2 कदम आगे आपका व्यक्तित्व पहुंचे और फिर आप फिजिकली लोगों के सामने आए तो आप ताली के हकदार हो जाएंगे। दूर से तो कोई देख ले और कहे कि नहीं यार ये मेहनती लड़का है, कामयाब। आपकी कामयाबी, आपको वो सम्मान, आपके पेरेंट्स को, माता पिता को, आपके अध्यापक को, आपके भाई बहनों को, आपके परिवार को सम्मान दिलाती है। सफलता आपको चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए भी, अपने परिवार के सम्मान के लिए भी, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए भी, अपने अध्यापक गण के सम्मान के लिए भी, और अपने भावी जो आपका परिवार होगा उसके लिए भी। एक व्यक्ति का जीवन उसका स्वयं का जीवन नहीं होता, वो उसके परिवार से जुड़ा होता है, उसके समाज से जुड़ा होता है, उसके देश से जुड़ा होता है। जब हम पैदा होते हैं तो किसी की संतान होते हैं, किसी के शिष्य बनने के लायक होते हैं, मतलब बनेंगे, किसी के हम ग्राहक बनेंगे, किसी के आप हस्बैंड भी बनोगे, या लड़की हैं तो वाइफ बनेगी, आप देश के नागरिक भी बनेंगे। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली वासी बनेंगे और फिर भारतवासी बनेंगे। तो आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, इस सभी लोगों का है। मैं प्रवचन देने वाला नहीं हूँ, मैं अध्यापक हूँ। सिंपली सीधा जो सटीक वर्ड है मेरे लिए, मैं बस अध्यापक हूँ। और मेरा मकसद यही है कि मैं ना सिर्फ पढ़ाऊँ बल्कि आपको एक डायरेक्शन भी दूँ। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अनाप शनाप, फोकस हो जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक परिवार में एक आदमी के पास सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब एक तो कम से कम अगर ले लेता है तो उस परिवार, पूरे परिवार को एक सुकून मिलता है कि हाँ, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी प्राप्त एक व्यक्ति है। और बाकी चाहे अपनी किस्मत व्यापार में, एजुकेशन के क्षेत्र में, संगीत, नृत्य, जो भी उसका मन करता है उस क्षेत्र में वो अपना नाम कमाए। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ होना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पढ़ाई सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर पढ़ाई पैसा देती तो हर पढ़ाने वाले अध्यापक के पास सबसे ज़्यादा दौलत होती, लेकिन एक अध्यापक की दौलत पैसे के रूप में नहीं होती। उसने जो शिक्षा बांटी, जो एजुकेशन लोगों तक पहुंचाई और जो बच्चे कामयाब हो गए,
वो कामयाबी अध्यापक की दौलत होती है। ठीक है, तो पढ़ाई आपको एक संतुलित जीवन देगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगी, आपके अंदर नेतृत्व भरेगी। ठीक है, कुछ मैं बातें कह पाया हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। ठीक है, मेरी बात जितनी समझ में आए उसे समझिए, एंड आई विल बी कंटिन्यू मेकिंग सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।